डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम जितेंद्र कुमार तिवारी, आपका रसायन विज्ञान शिक्षक। बच्चों, प्रीवियस डे हम लोगों ने अंतराकाशीय रिक्तियों पे डिस्कस कर लिया था। इंग्लिश में इंटरस्टिशियल वाइड्स कहते हैं। आज का टॉपिक है अंतराकाशीय जो रिक्तियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है त्रिकोणीय रिक्तियाँ। इस रिक्ति का निर्माण 3 गोलों द्वारा परस्पर मिलने से होता है। इसमें तीनों गोले एक ही तल में होते हैं। ये 3 गोले हैं, तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते रहते हैं। तो यानी कि इसका निर्माण 3 गोलों द्वारा परस्पर मिलने से होता है, जिसमें तीनों गोले क्या होते हैं बच्चों? एक ही तल में होते हैं। 1 2 3, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणीय रिक्तियाँ कहते हैं। अगला टॉपिक है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। तो एक टॉपिक और आता है कि क्या इस क्रिस्टल में प्रति परमाणु कितनी रिक्तियाँ हो सकती हैं? तो एक क्रिस्टल में प्रति परमाणु 8 रिक्तियाँ हो सकती, वो भी त्रिकोणीय। अगला टॉपिक है चतुष्फलकीय रिक्ति। निविड़ संकुलित संरचनाओं में जब दूसरी परत के एक गोले को पहली परत के 3 परस्पर स्पर्श करते हुए गोलों के ऊपर रखते हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तियों का निर्माण होता है। 1 2 3, ये 3 गोले हैं, इनके बीच में हमने ये जो एक गोला ऊपर रखा हुआ है वो इन तीनों को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि निविड़ संकुलित संरचनाओं में जब दूसरी परत के एक गोले को पहली परत के 3 गोले क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, तो चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण 4 गोलों द्वारा होता है। 1 2 3, एक ये ऊपर रखा गया 4। अगला टॉपिक है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण 6 गोलों द्वारा होता है। 1 2 3 तो गोले पहले से हैं, 3 गोले इनके ऊपर रखे गए हैं। 6 गोलों द्वारा होता है। इसमें रिक्तियाँ द्वित्रिकोणीय के रूप में, क्योंकि अब भाई 1 3 हो गया और जब 2 होंगे तो द्वि त्रिकोणीय के रूप में क्या होंगी? घिरी रहती हैं। अगला टॉपिक हमारा है संकुलन प्रभाज। अब संकुलन प्रभाज क्या कहते हैं? संकुलन प्रभाज का मतलब होता है बच्चों, एकक सेल की दक्षता से तात्पर्य गोलों द्वारा घेरे गए एकक सेल के कुल आयतन के आयतन प्रतिशत से होता है। दक्षता बराबर क्या होता है? प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक सेल का कुल आयतन गुणे 100। अब टॉपिक आ गया आपका सरल घनीय एकक सेल में संकुलन की क्षमता बताइए। तो एक सरल घनीय एकक सेल में एक गोला प्रति एकक सेल होता है। घनीय एकक सेल की कोर ए होती है, तब एकक सेल का आयतन क्या हो जाता है? ए क्यूब। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सारे कोर बराबर होते, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, तो क्या हो जाएगा? अब 3 बार गुणा करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। तो सरल घनीय एकक सेल की दक्षता बराबर एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन अपान एकक सेल का आयतन गुणे 100। अब एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, हम जानते हैं गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब अपान अब एकक सेल का कुल आयतन तो ए क्यूब इंटू 100। अब आगे टॉपिक पे आ गया है इक्वल का 4/3 पाई आर क्यूब अपान। अब यहाँ पे हम जानते हैं, क्योंकि सीसी में हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस कर लिया था कि ए इक्वल क्या होता है? 2r, और बराबर a/2। तो यहाँ पे ए इक्वल क्या आ जाएगा? 2r क्यूब, क्योंकि आर उसकी त्रिज्या दी गई गुणे 100। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी पाई की वैल्यू रख देंगे कितनी? 3.14। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 पाई/8 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 52.3%। सेकंड पॉइंट है काय केंद्रित घनीय एकक सेल। काय केंद्रित एकक सेल जिसमें कोर ए तथा गोले की त्रिज्या आर है। ये आपका डायग्राम। तब लेते हैं हम क्या? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा ले लेते हैं त्रिभुज ए डी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में ए सी इक्वल √2a, ए सी इक्वल क्या आ जाएगा? √2a, और सी डी इक्वल कितना आ जाएगा? ये √3a आ जाएगा। अब बात सी डी इक्वल 4r, क्योंकि हम जानते हैं सी डी 1 2 3, और जब 3 गोले बनते हैं तो हम जानते हैं 3 गोले की त्रिज्या कितनी हो जाती? 4r हो जाती। सी डी इक्वल 4r इक्वल का √3a, ए इक्वल 4r/√3। काय केंद्रित एकक सेल की परसेंट दक्षता निकालेंगे तो 2 गोलों का आयतन बटे घन का आयतन। अब 2 गोलों का आयतन क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि बीसीसी की प्रकृति कितनी होती है? कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। तो 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोलों का आयतन है, अपान ए क्यूब इंटू 100। अब 2 गुणे 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 रख लेंगे। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। 4/√3 इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे 68.05% आ जाएगा। अगला है फलक केंद्रित घनीय एकक सेल की संकुलन क्षमता। अब इसमें टॉपिक में मेरा क्या होगा कि अब इसमें हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में बी सी इक्वल √2a इक्वल का 4r, ए इक्वल 4r/√2 इक्वल का 2√2r। फलक केंद्रित एकक सेल की परसेंट दक्षता बराबर 4 गोलों का आयतन, क्योंकि हम जानते हैं सीसी में कितने परमाणु हो सकते हैं? 4, बट्टे घन का आयतन गुणे 100। 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान डी क्यूब इंटू 100। डी की जगह फिर हम वही वैल्यू रख देंगे, इक्वल का 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान 2√2 आर का होल क्यूब इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे 74.06%।